the journey through the past, present and future. आज मैं और लक्षिता आपके साथ एक यात्रा पे चले और वो यात्रा है कल, आज और कल। उस यात्रा का नाम है कल, आज और कल। इस पूरी टीम के सिलेक्शन के लिए जो आज यहाँ पे बैठी हुई है, उसके पीछे बहुत थॉट गया है और उस थॉट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल जर्नी को, क्या कल थी, आज हम कहाँ पे हैं और कल क्या होने वाला है, इस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें भागीदार और एक दूसरे से असहमत और सहमत होंगे और फिर फाइनली सहमत होकर के अपनी बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि खुश रहें, मुस्कुराते हुए रहें, खूब खुश रहें, मुस्कुराएंगे, कोई एंजाइटी नहीं, हाथ मरोड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या होने वाला है, कुछ नहीं, एकदम मस्त दिमाग खोल करके सोचेंगे, बात करेंगे और आज एक ऐसा डिस्कशन करेंगे जो कि हमें एक लंबी जर्नी के लिए तैयार है। Understanding our past, present and potential future is crucial. Therefore, a workshop was organized to discuss growth and current status and future possibilities. ये स्टिक पेपर पड़ा हुआ है, इस स्टिक पेपर पे अपने साइन करेंगे, अपना नाम बोल्ड में लिखेंगे, हिंदी या अंग्रेजी जो भी, और इन तीनों चार्ट पेपर्स में से जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट लगेगा उसके ऊपर अपना चिपका, ठीक है? इस कमरे में बैठे हुए ज्यादातर लोग या तो वर्तमान को पसंद करते हैं या भविष्य को पसंद करते हैं। भूत में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं ना। The past is a place of learning, not a place of living. पास्ट में बहुत ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि बहुत अच्छी बात, ठीक है? आज अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद जैसे मैंने कहा कि हमारी यात्रा जो है वो कल, आज और कल है। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को 5 टीम्स में डिवाइड किया, ठीक है? हमने बहुत डेमोक्रेसी को यहाँ पे स्थान ना देते हुए टीम का डिवीजन स्वयं किया, ठीक है? और उस टीम को एक टीम भी अलॉट किया। उस टीम के साथ उस टीम को क्या करना है वो मैं आगे रिवील करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग टीम्स को देखते हैं। चलिए, इस टीम के मेंबर्स हैं शांता, शिवानंद, कमला शंकर, दिनेश और विनय शर्मा। और इनका जो टॉपिक है वो है रिसोर्सेज, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे मॉनेटरी रिसोर्सेज। प्लीज
भी जाएगा, पर वो जो इमोजी लगा रहे हैं उसका मतलब क्या है आपको बताना पड़ेगा। हाँ क्या लगाए, जो सोच के लगाए वो बता देना पड़ेगा। वेरी नाइस। और इस टीम की लीडर का स्वागत कीजिए जयंती सिंह। ओके, वंडर्स, वाओ। लास्ट टीम आपका क्या है जयंती? तो बिना बतौले लिखो ना। अभी एक रिश्ता का नाम नहीं बताएंगे। पानी के प्रति झंझारूपन। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। So community warriors, are you ready? Wonders, are you ready? Yes, sir. Social engineers, are you ready? Yes, sir. Khushi, are you ready? Yes, sir. Development champions, are you ready? Yes, sir. Very good. चलिए, हम लोग अब चलते हैं एक यात्रा पे। कल, आज और कल जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है, इसका क्या मतलब है। आज पूरे दिन हम 3 बातों के बारे में विचार करने वाले हैं। हमारे 3 बकेट्स हैं जिनके बारे में हम विचार करेंगे कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा। पास्ट के अपने रूट्स होंगे, प्रेजेंट की अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी और फ्यूचर की अपनी स्पेकुलेशंस। सोशल इंजीनियर्स के लिए थीम्स एंड वेज। आज से पहले 2015 से पहले कौन सी थीम्स बड़ी रेलेवेंट थी, आज कौन सी थीम्स रेलेवेंट हैं और 2030 के बाद कौन सी थीम्स रेलेवेंट होंगी। उन थीम्स में काम करने के पहले क्या चैलेंजेस थे, आज की थीम्स के काम करने के क्या चैलेंजेस हैं और 2030 में उन थीम्स में काम करने के क्या चैलेंजेस होंगे। और इसके अलावा अगर हम ये भी सोच पाए कि थीम्स कैसे इवॉल्व करेंगी, कैसे इवॉल्व हुई और कैसे फ्यूचर में इवॉल्व होने वाली, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक बात है, क्लियर है? खुशी टीम, आपके पास बहुत बड़ा खुला क्षेत्र है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट। कैसे हमारे पूरे काम को करने के लिए सरकार का क्या रोल होता है, सिविल सोसाइटी एक्शन का क्या रोल था, हमारे इस पूरे काम को करने के लिए ग्राम पंचायतों का क्या रोल था। इनेबलिंग एनवायरनमेंट, जो भी हम इस डेवलपमेंट के काम को कर रहे हैं, इस काम को करने में क्या चीजें इनेबलर्स थी, क्या इनेबलर्स नहीं थी। Collaboration within a team consistently fosters improved ideas, mutual understanding, and the cultivation of team spirit. तो 1.25 घंटे में हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी बैठें, कैसे भी बात करें, कैसे भी करें। चार्ट्स पे जरूर अपने अपने विचार लिख करके ये करते हैं। एक व्यक्ति जो साफ सुंदर लिख सकता हो वो लिखने की कोशिश करें और इसको कंसोलिडेट करके हम बाद में इसकी फाइनल वो भी बनाएंगे, रिपोर्ट भी बनाएंगे। तो इसलिए हमें ये करना आवश्यक है कि हम कम से कम पॉइंट्स को अच्छे से जॉइन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए पहले मुद्दे ही देखते हैं। हाँ, उससे पहले मुद्दे में अगर हम देखें तो लिविंग के लिए मेन चीज़ लिविंग के लिए होती है। पहले गांव में किस तरह से लोग रहते थे, हम किस तरह से रहे और फ्यूचर में किस तरह से रह सकते हैं। लिविंग का मतलब है पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही था,
अभी और एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, फ्यूचर में और एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, तो उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है और किस तरह से हो रही है, फ्यूचर में किस तरह से हो सकती है और पहले कैसे हो सकती थी, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं रूरल में। पहला चीज क्या रहा है एस्पिरेशन की इमीडिएट नीड्स थी कि भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल चाहिए। परेशानी हुई इस एक्सरसाइज को करने में? एक्सरसाइज क्लियर थी, बिल्कुल थॉट अच्छा से आया, सब लोगों ने सही से लिखा, सब लोगों ने सही से सोचा, पार्टिसिपेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, समय की कोई प्रॉब्लम? जल्दीबाज ये लोग भैया 1.5 घंटे के समय था तो सुरजा भी कह रही कोई प्रॉब्लम दो बार कोई हिला कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? नहीं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जो हम लोगों ने किया एक्सरसाइज उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। देखो अगर बात करें तो 3 फेजेस हम लोग देखते हुए आए हैं अभी तक 3 फेजेस देखे। एक हमारा जो आज से पहले का डेवलपमेंट था वो चैरिटी बेस्ड था, चैरिटी टाइप की अप्रोच थी, उनका कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें दूर से बैठ के जो लगता था कि इनके लिए कर देना चाहिए वो हम कर देते, ठंड हो रही तो कंबल बांट दिया, और उनकी कोई अपनी इच्छा भी नहीं होती थी कि क्या हमें चाहिए, इतना भी ओरिएंटेशन उस लेवल का नहीं था। इस तरह का नहीं, आज भी वो चीजें बदली नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि लेकिन उस पर थोड़ा सा चूजी हो गया था। तो चैरिटी बेस की बात हम लोगों ने इसलिए करी कि आप देखिए कि डेवलपमेंट का काम भी उसी तरीके से बदला है। जिस तरह से पहले चैरिटी बेस काम हुआ करता था, फिर हम लोग आए कि अब वो इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर तक हम देखते हैं, अब इस लेवल पे आ गया कि एक आदमी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, उससे क्या आउटकम है, बड़ा एमएलई और बहुत सारे लर्निंग क्या नाम वो सभी करने लगे। तो अगर इसको ऐसे कहें कि ये डिमांड बेस्ड नहीं था, डिमांड बेस्ड बिल्कुल सप्लाई बेस्ड डेवलपमेंट, जो अवेलेबल है भैया वो कर दिया, ये नहीं कि कम्युनिटी को डिमांड कर रही है, लगा कि भूख लगी होगी खाना दे दिया, ठीक बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में। और जिस तरह से सिनेरियो भी बदल रहा है कि अब डेवलपमेंट इस तरफ जा रहा है कि लोग शेयर होल्डिंग ले रहे हैं डेवलपमेंट की, जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हो कोऑपरेटिव या डेवलपमेंट सेक्टर में आप एफपीओ मॉडल देख रहे हैं कि अब वो समझने लगे हैं कि इसका शेयर एंड एज अ होल हमारा भी फायदा, इनका भी फायदा, उनका भी फायदा। ये आने वाले दिनों में सोशल बिजनेस मॉडल की तरफ जाने वाला है। जो अभी डेवलपमेंट के सिनेरियो कि हम लोग स्कूल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइवलीहुड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 10-15 साल के फ्यूचर की बात करेंगे तो पूरे सिनेरियो चेंज रहेगा। हमारा जल स्तर काफी नीचे जा चुका रहा होगा, एनवायरनमेंट प्रदूषित हो चुका रहा होगा, कम्युनिटी खुद डिसीजन लेगी कि नहीं हमें इस पे फोकस होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट है और हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तब कम्युनिटी डिमांड करेगी उस चीज़ के लिए कि हमें वो चीज़ें चाहिए जो इन्होंने बताया। जी जी बिग गोल जो हमने पहले पे भी वही बताया था कि ये डिस्कशन करके कि बिग गोल कि कम्युनिटी अब इस तरह की डिमांड करेगी कि तुम लोग नेचुरल रिसोर्स पे क्यों नहीं कर रहे हो यार, ये क्या बकवास वाली बातें कर रहे हो, है ना। उनकी डिमांड डिफरेंट होगी, बिल्कुल उनकी डिमांड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की होंगी, मतलब उनकी डिमांड वाटर पे काम करने की होगी। अभी हम लोग थोप रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो एग्जैक्टली अभी हम थोप रहे हैं कि तुम्हें पानी बचाना चाहिए, लेकिन तब वो कहेंगे, वो स्टेज आ जाएगी जब वो कहेंगे कि नहीं आपको पानी बचाना है।
हम फ्यूचर के लिए जिन चैलेंजेस की आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हुए तो हम हमेशा आग बुझाने वाली स्थिति में रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बहुत सामान्य भाषा में एक बात की जाती है, पकड़ा दौड़ा दौड़ा हो, पकड़ा पकड़ा। तो दौड़ते रहेंगे और पकड़ते रहेंगे। हमें दौड़ना नहीं है, हमें पकड़ना नहीं है, हमें एक ऐसे मोड में रहना है जब हम हमेशा So we are a great organization. We are a very good team. We are very good, doing very well. But we have to prepare ourselves for future, and we have to make ourselves ready and prepared for future. Recognizing the principles of exponential growth, capability and competency is crucial. Understanding the vision and goals remains paramount. Our mission is to cultivate leaders, create fresh opportunities and assume diverse roles. This journey does not conclude the discussion, rather it inaugurates a new era where we will shape unique thoughts and perspective, making a meaningful difference. चलिए, बहुत बढ़िया। So community warriors,